विक्की फ्लर्ट करने लगता है और निक्की तो ठरकी ही होती है। वो उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ चल देती है, जहाँ दोनों फुल एंजॉय करते हैं। जब निक्की की फ्रेंड उसको ले जाने आती है तो वो जाने से मना कर देती है और विक्की भी उसकी फ्रेंड को जाने को बोलता है क्योंकि आज उनका क्रिकेट खेलने का मन होता है। यहाँ विक्की की वाइफ अकेले बैठकर उसका वेट कर रही थी तो उधर निक्की का हस्बैंड निक्की को ढूंढ रहा था, लेकिन वे दोनों गाड़ी में बैठकर कबड्डी खेल रहे थे। यहाँ विक्की की वाइफ अभी को बोलती है कि शायद आपकी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ घूमने गई है, इसलिए वे दोनों उनको ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन वे दोनों तो अलग ही दुनिया में होते हैं। यहाँ इन दोनों की भी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ मैथिली की नजर अपने पति पर जाती है जो क्रिकेट खेल रहा था और वो यहाँ से चली जाती है। अब अभी भी अपनी वाइफ को देख लेता है और ये सब देखकर वो बहुत रोता है क्योंकि वो निक्की से बहुत प्यार करता था। उससे ये धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब सुबह हो जाती है। निक्की और विक्की दोनों टल्ली हुए रहते हैं। जब अभी की आंख खुलती है तो वो मैथिली को ढूंढता है जो यहाँ से जा रही होती है। अब निक्की पिलाई करवा के अपने रूम में आती है और जल्दी रेडी होकर विक्की के पास आ जाती है और पूछती है तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। कैसा कपल जिसमें लड़की रात होते ही सनी लियोन बन जाती है और पति के ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन उसका पति एक नंबर का साधु आदमी होता है जो उसकी नीड को पूरी नहीं कर पाता है, जिस वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ एक और कपल होता है जिसमें लड़का रात होते ही इमरान हाशमी बन जाता है और लड़की देखने में तो माल होती है लेकिन उसका क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता और उनके बीच भी लड़ाई बनी रहती है। एक दिन वे चारों गोवा घूमने के लिए आते हैं। यहाँ निक्की अभी के साथ स्विमिंग करने के लिए आती है और इधर विक्की भी पुल के मजे ले रहा था और उसकी बीवी को ये सब पसंद नहीं आता है। जब विक्की की नजर निक्की पर पड़ती है तो उसके अंदर का इमरान हाशमी जग जाता है। यहाँ डिनर पार्टी चल रही होती है जहाँ अभी और निक्की भी होते हैं। तभी निक्की की नजर अपने फ्रेंड पर पड़ती है और वो उससे ऐसे मिलती है जैसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो और जब अभी पूछता है तो उल्टा उसको ही डांटने लगती है कि तुम पार्टी में कैसे कपड़े पहन कर आए हो और उसका सबके सामने सुअर बना देती है। तभी उनकी एक फ्रेंड आती है और निक्की को अपने साथ ले जाती है। तभी विक्की भी वहाँ आता है और निक्की उसको सनी लियोन वाली नजरों से देखती है और विक्की भी कम नहीं होता है, उसको ड्रिंक पिलाने के लिए अपने साथ ले आता है जहाँ दोनों टल्ली हो जाते हैं। ये रघु होता है जो मालिक की बीवी के साथ ही सीन बना लेता है। दरअसल इसका नाम साक्षी होता है और इसका नाम बबलू होता है। इनकी आज सुहागरात होने वाली थी, लेकिन बबलू पहली रात को ही बोल देता है कि मैं तुमको कभी पति का सुख नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। साक्षी पूछती है अगर ऐसा ही था तो मुझसे शादी क्यों की। वो बोलता है क्योंकि मुझसे भी मेरी मर्जी नहीं पूछी गई थी और वहाँ से चला जाता है और साक्षी प्यासी रह जाती है। अब 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन जो भी साक्षी के करीब आने की कोशिश करता है बबलू उसकी कहानी खत्म कर देता है। साक्षी ये सब जानबूझकर बबलू को जलाने के लिए करती है। इसका नाम रघु होता है जो यहाँ के ड्राइवर का बेटा होता है जो बबलू के लिए गिफ्ट लाता है क्योंकि उसकी आज बहुत अच्छी जॉब लगी थी। यहाँ साक्षी बबलू को जलाने के लिए उस पर डोरे डालने लगती है, लेकिन वो उसको भाभी बोलता है और आंख उठाकर भी नहीं देखता। बबलू को रघु पहली नजर में भा जाता है और उसको अपने यहाँ काम पर रख लेता है और रघु उसके साथ घुल मिल जाता है। रघु सामने से तो उसकी बीवी से दूर भागता है, लेकिन अकेले में उसको देखकर अपनी आंखें सेकता है। एक दिन उसको बबलू के साथ बाहर जाना होता है, लेकिन रात को ही बीमारी का बहाना बना देता है और अगले दिन भाभी के रूम में चला जाता है और साक्षी भी उसको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और पूरी रात दोनों क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन ये बात बबलू को पता चल जाती। नर्स ने पहाड़ दिखाया और पाजी से बोली यही चाहिए था ना तुमको। लड़के की बल्ले बल्ले हो गई और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा ये तो बवाल चीज है। नर्स ने कहा कि अगली बार इस चीज को देखने के लिए छत से मत कूदना। पाजी ने कहा कि आपने मुझे क्यों दिखाया, अगर मैंने किसी को बता दिया तो। तब लड़की ने कहा कि तुम किसी को नहीं बताओगे और बता भी दिया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने दोबारा पहन लिया और वहाँ से चली गई। रात को लड़की मम्मी से बोली कि मैं फेयरवेल पार्टी में जा रही हूँ। मम्मी खुश होकर बोली कि वहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे ना। तो लड़की ने कहा हाँ। तब मम्मी बोली कमर लचका के आना और वो सुअर वाली सेल्फी भी जरूर लेना। नेक्स्ट